So, hello and welcome everyone. So far, we have completed our fifth question up to fifth question, and this question is appear in GATE 2022. So now we will continue our series, and our next question is from GATE 2023. Okay, so in this question we have given which one of the following entropy temperature diagram ST diagram correctly represent the Carnot cycle A, B, C, D, A shown in PV diagram. Okay. So इस क्वेश्चन में हमें एक पीवी डायग्राम दिया गया है दिस वन। तो इसमें क्या ए बी सी डी ए इट इज अ क्लोज लूप। सो इसमें हमें इसके रिगार्डिंग जो एस टी डायग्राम है वो फाइंड करना है। ठीक है। सो वो क्या होगा। ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो अपना ये वाला 8 से बी वाली प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन सी है। तो सबसे पहले ये वाली प्रोसेस है आइसोथर्मल। ठीक है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसके लिए dt की वैल्यू क्या होगी, जीरो। चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा। दिस वन। ओके। एंड T2, ओके T2 एंड T1 इज ऑल्सो है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। तो ये जो आइसोथर्मल है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है एंड ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। इसके लिए भी dt जीरो। हम ये वाली दो प्रोसेस देखते हैं। ठीक है। और बी से सी है जो क्या है, इसमें वॉल्यूम मेरा dv क्या है, चेंज नहीं हो रहा, dv जीरो है। एंड तो ये आइसोकोरिक हो गया और ये वाला भी आइसोकोरिक। ये एक्सपेंशन, ये कंप्रेशन। ठीक है। तो ये सब dv इसके लिए भी जीरो। तो हमारे पास ये चार प्रोसेस है, हमें इन चारों प्रोसेस के रिगार्डिंग जो कर्व है वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है उसके लिए देखते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। ये किसके लिए, पहला ए से बी के लिए। सो आइसोथर्मल है तो du मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। सो dq इज इक्वल्स टू dw। ठीक है। सो dw मेरा क्या होगा आइसोथर्मल के लिए, वर्क डन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। ये dq के बराबर हो जाएगा। अगर मैं एंट्रोपी में चेंज निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, dq बाई टी हो जाएगा। तो dq कितना होगा मेरा, आर टी एल एन वी टू बाई वी वन अपॉन टी। ठीक है। सो सॉरी ये हम हटा देते हैं। सो डेल्टा एस डेल्टा क्यू बाई टी। सो ये टी से टी की कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा एस जो होगा आर एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है। सो यहाँ पे अब जो मेरी एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है। इस प्रोसेस के लिए तो फर्स्ट आइसोथर्मल के लिए एंट्रोपी जो रही वो क्या हो गई, कांस्टेंट। आई होप यू गॉट इट। सो एस जो मेरा होगा वो होगा कांस्टेंट आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल के लिए एंट्रोपी कांस्टेंट हुई, लेकिन अब हम यहाँ से यहाँ देखते हैं कि V2 V1। अब यहाँ पे जो हो रहा है इनिशियली अगर सपोज V1 ये था और यहाँ पे जब पहुंच गया V2 तो ये एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है तो V2 बाई V1 जो होगा मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। सो डेल्टा एस जो होगा कंप्लीटली पॉजिटिव, मतलब डेल्टा एस तो मेरा पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ये वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी, एक्सपेंशन होगा तो v की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि इसमें पहला ये हो गया और सेम यही किसके लिए होगा, C2D के लिए भी सेम प्रोसेस इसी तरीके से होगा। ठीक है। सो नाउ
अब सेकंड वाली प्रोसेस देखते हैं हम, जो है हमारी बी से सी। बी से सी में क्या हो रहा है, मेरा डीवी जो जीरो हो रहा है। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डीवी वर्ग को। ये मेरा जीरो हो जाएगा। सो डी क्यू जो होगा वो डी यू के बराबर होगा। ठीक है। और डी यू जो होगा मेरा सी वी। ओके। ठीक है। सो एंट्रोपी जो होगी वो क्या होगी, डी यू बाई टी। ठीक है। सो डी क्यू की जगह मैंने डी यू पुट कर लिया। सो एंट्रोपी जो होगी, अब यहाँ पे मेरा जो हो रहा है वो एक्सपेंशन हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा और देन घटेगा। तो इस अकॉर्डिंग जब देखें हमारा, सो फर्स्ट हम ए से बी देखते हैं। ए से बी में हमारी एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है। क्योंकि V2 बढ़ रहा है, V1 घट, V1 इनिशियल है, V2 फाइनल है। सो V2 इज ग्रेटर देन V1। सो हमारे लिए एंट्रोपी बढ़ रही है। सो ए से बी के लिए हमारे पास ये वाला कर्व आएगा। ये ए से बी ये बढ़ रहा है एंड ये घट रहा है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ये दोनों में से कुछ कौन कोई सा भी हो सकता है ए से बी के लिए। अब हम सेकंड प्रोसेस की तरफ चलते हैं। उसमें क्या हो रहा है, उसमें एंट्रोपी जो हो रही है वो कांस्टेंट हो रही है। ठीक है। उसमें टेम्परेचर मेरा घट रहा है। सो ओवरऑल हमें जब कैलकुलेट करता हूँ सब कुछ, तो मेरे पास आता है ये वाला ऑप्शन, ये करेक्ट। ठीक है। सो नाउ वी मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है। जूल थॉमसन इफेक्ट के लिए करेक्ट ऑप्शन हमें चेक करना है कौन सा होगा। सो आपने मतलब जूल थॉमसन जो इफेक्ट है वो हमने थ्योरी में पढ़ चुका। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सबसे पहले इसमें दे रखा है दिस इज आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। तो जूल थॉमसन इफेक्ट में हमने पढ़ा था, जो एंट्रोपी थी, एंट्रोपी, वो एंट्रोपी चेंज होती है, एंट्रोपी सेम नहीं रहती। ठीक है। सो इन आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, अब आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो एंट्रोपी में जो रहेगा वो चेंज नहीं होगा। लेकिन हमारे जो जूल थॉमसन इफेक्ट है उसमें क्या होता है कि एंट्रोपी में चेंज होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला तो गलत हो जाएगा। सेकंड वन, इट इज एन आइस आइसेंथेल्पिक प्रोसेस। ठीक है। तो आइसेंथेल्पिक प्रोसेस का मतलब, तो हमने जूल थॉमसन में ये पढ़ा था कि अ, कि इसकी एंथैल्पी जो है वो एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट जूल थॉमसन में। जूल थॉमसन में हमारी जो एंथैल्पी थी वो कांस्टेंट रहती थी। सो आइस एंथैल्पी का मतलब भी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा। थर्ड वन, इट इज इट कैन रिजल्ट इन कूलिंग एज वेल एज हीटिंग। यस, आज जो हमारा जूल थॉमसन इफेक्ट है उसमें कूलिंग, जूल थॉमसन में कूलिंग एंड हीटिंग दोनों होता है। सिंगल मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कूलिंग ही होगा, हीटिंग भी होता है। वो डिपेंड करता है हमारी प्रोसेस पे। ठीक है। सो जूल थॉमसन में कूलिंग एंड हीटिंग दोनों होता है। अगर गैस हमारी जो इनिशियली हाई टेम्परेचर पे रहेगी ना, सो यहाँ पे कूलिंग और हीटिंग दोनों भी हो सकता है। सो हमारा सी बी करेक्ट है। डी फॉर एन आइडियल गैस इट ऑलवेज रिजल्टिंग, सो नहीं, हमारे पर कूलिंग और हीटिंग दोनों होता है। सो ये गलत। सो इसके लिए हमारे पास प्रोसेस ये और ये सही है, ये दोनों गलत रहेंगे। सो आई होप यू गॉट इट। आपने जूल थॉमसन इफेक्ट की थ्योरी पढ़ी होगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि गेट 2023 का है।
सो इसमें पूछा है कि टू आइडेंटिकल बॉडीज कीप द टेम्परेचर 800 एंड 200 एक्ट एज द हॉट एंड कोल्ड रिजर्वर, ठीक है, of an ideal heat engine respectively. Assume that their heat capacity C in joule per Kelvin is independent of temperature and they do not undergo any phase changes. Then the maximum work that can be obtained from heat engine in n times C joule. What is the value of n integer? ठीक है, सो हमें जो क्या दे रखा है कि एक हीट इंजन दे रखा है, ठीक है, हीट इंजन में जो बॉडीज है, सो हमारा सोर्स जो 800 केल्विन पे है वो हीट रिजर्व हॉट रिजर्वर की तरह काम करता है, और सिंक जो है 200 केल्विन पे है जो कोल्ड रिजर्वर की तरफ काम करेगा, ठीक है, और जो इसकी हीट कैपेसिटी सी है, तो यहाँ पे जो इसका कंप्लीट वर्क डन हो रहा है मैक्सिमम जो एन टाइम्स सी जूल है, तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो नाउ अब हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन करते हैं इसका। सो हॉट रिजर्वर का टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 800 केल्विन, एंड कोल्ड रिजर्वर का टेम्परेचर हमारे पास 200 केल्विन, ठीक है, और हीट कैपेसिटी जो दोनों बॉडीज की है वो हम हीट कैपेसिटी हमें कितनी गिवन है, हीट कैपेसिटी दैट इज सी, ये हमें गिवन है, ठीक है। सो क्या होगा कि जब भी हम इन दोनों को हॉट और कोल्ड रिजर्वर को साथ में लाएंगे, सो इन दोनों के एक मतलब ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस में जाएगा और एक हमारे हमें एक फाइनल टेम्परेचर मिलेगा, कि जो 800 केल्विन 8 टीएच है ये भी एक फाइनल टेम्परेचर की तरफ जाएगा और ये भी फाइनल टेम्परेचर की तरफ जाएगा और फॉर द इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए ये इस टेम्परेचर की तरफ जाते हुए दिखेंगे हमें, ठीक है। सो फॉर द मैक्सिमम वर्क फॉर द मैक्सिमम वर्क द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, so the change in enthalpy, ओके एंथैल्पी नॉट एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी में चेंज कितना होगा मेरा, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, सो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी, डी क्यू मेरा लिख दूंगा मैं सी डी टी बाई टी, सो नेट चेंज इन एंट्रोपी मेरा क्या होगा, डेल्टा एस फॉर हॉट रिजर्वायर एंड डेल्टा एस फॉर कोल्ड रिजर्वायर, सो नेट चेंज इंट्रो में जीरो है तो ये जीरो की तरह हो जाएगा और मेरा ये जो टेम्परेचर है ये आएगा टी एच से टी एफ सी डी टी बाई टी प्लस टी सी से टी सी डी टी बाई टी, सो ये हो जाएगा जीरो एंड दिस इज सी एल एन टी फाइनल बटा टी एच प्लस सी एल एन टी एफ फाइनल अपॉन टी सी, ठीक है। सो अब हमें log की ये प्रॉपर्टी पता है कि log a प्लस log b वो क्या हो जाता है, log ab, ठीक है। सो वी कैन राइट इट लाइक c log a प्लस log b को log ab लिख सकते हैं, तो टी एफ स्क्वायर अपॉन टी सी टी एच टाइम इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये जीरो चला गया, सो बाय कंपेयर दिस वन वी गेट दैट टी एफ स्क्वायर प्लस टी सी टी एच इज इक्वल्स टू वन, सो टी एफ मेरे पास आ जाएगा रूट टी सी इंटू टी एच, ठीक है, और जब मैं इसको टी एफ निकालूंगा तो ये आ जाएगा 400, ओके 400 नहीं, ये 200 है, 200 इंटू 800, ठीक है, सो टी एफ मेरे पास आ जाएगा 8 दूनी 16 400, 400 केल्विन मेरे पास फाइनल टेम्परेचर आएगा, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर 400 आ गया, सो नाउ नाउ वर्क डन, मेरे को टीएफ चाहिए था क्योंकि ये दोनों इक्विलिब्रियम में टीएफ की तरफ अप्रोच करेंगे, सो नाउ वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन मेरे पास आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू
एच माइनस क्यू सी, क्योंकि हीट इंजन की बात करेंगे ना अपन, तो यहाँ पे मेरे पास सोर्स है, ये सिंक है मेरे पास। तो सोर्स से सिंक में, तो यहाँ से वर्क डन, ये क्यू एच हीट इसको देगा, और यहाँ से वर्क डन के लिए क्या करेगा, क्यू एच माइनस क्यू सी, और क्यू सी हीट सिंक को दे देगा, ठीक है। सो इस तरीके से वर्क डन कंप्लीट होगा पूरा, ठीक है। सो नाउ वर्क डन बराबर सी डेल्टा टी हॉट के लिए, एंड सी डेल्टा टी कोल्ड रिजर्वायर के लिए, ठीक है। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे सी टी एच माइनस टी एफ, क्योंकि हॉट से उसकी तरफ जाएगा इक्विलिब्रियम की तरफ, एंड सी टी एफ माइनस टी सी, ये वर्क डन के बराबर है। सो वर्क डन बराबर सी टी एच प्लस टी सी माइनस 2 टाइम्स टी एफ, एंड वर्क डन बराबर सी 800 प्लस 200 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 400। सो वर्क डन आ जाएगा मेरे पास सी इंटू 200, क्योंकि चार 800 से 800 गया, 200 बचा। सो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा 200 इंटू सी, और हमें वर्क डन किस फॉर्म में दिया है, एन इंटू सी, ठीक है। तो एन का कंपैरिजन करेंगे, एन मेरा आ जाएगा 200, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास दे रखा है, ये गेट 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2024 का गेट का लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है द वेपर प्रेशर पी ऑफ अ सॉलिड ammonia is given by LNP this, while the heat of a liquid ammonia is given this. When T is the temperature in Kelvin, the temperature of the triple point of the ammonia is, टेम्परेचर पूछा है, राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्रोसेस, ठीक है, अमोनिया का टेम्परेचर। तो हमें क्या पता है कि सिंस द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द सॉलिड लिक्विड एंड वेपर को एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये लाइन समझ में आई, कि जो हमारा ट्रिपल पॉइंट निकाला था हमने, जैसे मान लो हमारा वाटर के लिए था, ये कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे अगर हमारा ट्रिपल पॉइंट था, तो इस जगह पे लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर और गैस, ये तीनों इस पॉइंट पे क्या करती थी, को एग्जिस्ट, ठीक है, इक्विलिब्रियम में यहाँ पे। और यहाँ पे जो मेरी तीनों फेज थी, वो तीनों इस जगह पे एग्जिस्ट करती थी, ये था सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट का मतलब ये होता है, ठीक है। सो बस वही वही कंसेप्ट हमें लगाना है। सो वहां पे क्या होगा कि ट्रिपल पॉइंट पे हमारे पास जो प्रेशर होगा वेपर का और गैस का, वेपर का और लिक्विड का, वो सेम होगा अमोनिया के लिए, ठीक है। So that at the triple point, the vapor pressure of the solid and liquid phase are equal, ठीक है। तो मैं ये थ्योरी थोड़ी सी लिख देता हूँ। Since at the triple point, at the triple point, triple point, the temperature and pressure, the temperature and pressure at which the solid, liquid and gas, liquid and gas phase exist in equilibrium, ठीक है। So the vapor pressure of solid and liquid phase are equal
ठीक है। सो यहाँ पे मैं वेपर प्रेशर दे रखा है सॉलिड का और लिक्विड का, तो ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे एट द ट्रिपल पॉइंट। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं एट ट्रिपल पॉइंट, एट ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट पे लिए एल एन पी सॉलिड, एल एन पी लिक्विड। ठीक है। सो इसको लिखेंगे 23.03 माइनस 3754 डिवाइड बाई टी इज इक्वल्स टू 19.49 माइनस 3063 बाई टी। ठीक है। सो अब क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। 23 - 03 माइनस 19.47 इज इक्वल्स टू 3754 माइनस 3063 डिवाइड बाई टी। ठीक है। सो इसको हम माइनस करेंगे 23 में से 19, सो हमारे पास आएगा 3.5 इज इक्वल्स टू 691 बाई टी। ठीक है। सो टेम्परेचर हम कैलकुलेट करेंगे, सो टी इज इक्वल्स टू 691 अपॉन 3.54, सो इट विल लाइक टी इज इक्वल्स टू 195.197 केल्विन। ठीक है। सो यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा अप्रोक्स 195 केल्विन। ठीक है। सो राउंड आउट 2 डेसिमल तक पूछा है तो 195.19 कर दो। सो ये हमारा टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर आएगा। सो नाउ वी कंप्लीटेड आवर गेट सीरीज। तो इसमें गेट के जो 2020 से 24 तक के क्वेश्चन है, वो लेटेस्ट क्वेश्चन है, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो नाउ अभी नेक्स्ट सीरीज भी कंप्लीटेड CSIR नेट के हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे थर्मो के। थर्मो में बेसिकली बहुत कम क्वेश्चन आते हैं गेट में और नेट में। यहाँ पे थर्मो केवल IIT जैम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेट और गेट में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। सो थैंक यू एंड गुड बाय। थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ हम CSIR नेट के प्रीवियस शेयर करेंगे। ओके। सो बाय।